आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग आयतुल कुर्सी के हिसाब में अपने आप को रखें, क्योंकि जब भी आप ऐसे मखलूकों की बात करते हैं या सुनते हैं, इन्हें आपकी बातें सुनने अच्छा लगता है, आपके करीब आ जाते हैं, तो ज़रूर अपने आप को आयतुल कुर्सी के हिसाब में रखें। पुलिस, डॉक्टर्स, कैथोलिक प्रीस्ट को एक घर के अंदर बुलाया गया। उन्होंने जो रिपोर्ट किया उसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रख दिया। आज की जो कहानी है कोई हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये सच्ची कहानी है, और इस कहानी का नाम है द डेमन हाउस। ये कहानी शुरू होती है 2011 यानी कि 2011। ग्रे इंडियाना में एक औरत लोयोटा एमओएस अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट करती है। पहले के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई भी आवाज़, कोई भी चीज़ें अनयूजुअल नहीं दिखे। लेकिन कुछ दिन बाद इस घर में अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि आवाज़ रात में आना, या मतलब जहाँ पे भी घर के खाली कोने थे वहाँ पे काली शक्लें, मतलब जैसे कि कोई इंसान वहाँ पे खड़ा हो, मतलब शैडोज दिखने लगे। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, खुद ब खुद बंद होने लगे। ऐसी डरावनी आवाज़ें उस घर से आने लगी कि फैमिली मजबूर हो गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, सर्दियों का मौसम था, बाहर से फ्रीजिंग टेम्परेचर था, और इस घर के अंदर अचानक काफ़ी सारी फाइल्स नज़र आने लगी। फैमिली ने कहा कि उनके बच्चों का बिहेवियर भी अब धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने ऐसी बातें अपनी फैमिली से की कि उन्हें कुछ चीज़ें नज़र आती है, उन्हें ये सब चीज़ें हैरान कर देती है। यहाँ तक कि वो बच्चे अपने आप से अब थोड़ा परेशान होने लगे। सिचुएशन इस कदर सीरियस होने लगी कि ये फैमिली अब हॉस्पिटल तक पहुँचने लगी। और फिर उस हॉस्पिटल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इस स्टोरी को, इस कहानी को दुनिया भर में फेमस कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल में मौजूद लोगों ने इस चीज़ क्लेम की। उन्होंने देखा एक बच्चा उल्टे साइड दीवार पे चलने लगा, और कुछ देर बाद वो नीचे गिर गया। उसे बहुत खतरनाक चोटें लगी। इस क्लेम को आज भी लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और एक प्रीस्ट को इस पूरी केस में शामिल कर दिया। और इन सारे लोगों ने इस घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें महसूस की। इस कहानी में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया इस केस के लिए। उनमें से आधे लोगों का कहना था कि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और कुछ लोगों का कहना था कि ये एक एनवायरमेंटल की वजह से हो सकता है। और तभी वो प्रीस्ट, कैथोलिक प्रीस्ट, इस फैमिली को इंसिस्ट करता है कि हमें इस घर में एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना चाहिए। और फिर वही हुआ जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फैमिली ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनका कहना था कि अब सिचुएशंस इस हद खतरनाक हो गई है कि अब हम उस फैमिली, उस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनके नाम से उन्हें बुलाया, रात के टाइम बुलाया जाता था। मतलब कि ऐसे इंसिडेंट्स, इतनी डरावनी चीज़ें, क्योंकि इस कहानी को इसलिए बताया गया है क्योंकि ये द डेमन हाउस की स्टोरी। और तभी साल आ गया था 2014। इस घर को फिर हमेशा के लिए डिमोनिस्ट्रेट किया गया, यानी कि हमेशा के लिए इस घर को गिरा दिया गया। और तभी एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या इस घर में वाकई कोई शैतानी ताकत थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत या कोई ऐसी सच्चाई है जो दुनिया से आज तक छुपाई गई। और कुल मिला के बात यह है कि ये फैसला मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। आप ही डिसाइड कर दीजिए कि इस घर में आखिर क्या था। खैर, मैं हूँ सुहेल फारूक, आप देख रहे थे रू। अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करिए, लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।